चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अब डिटेल में पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर। ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब इस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन, जहाँ पे हमारा सबसे पहला पार्ट आता है स्टामेन। दूसरा हम पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में डिटेल में, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टामेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, तो पहला पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब आप जानते ही हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टामेन, राइट? इसको क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं। अब स्टैमेन जो कि हमारा क्या पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें देखेंगे दो चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले आप देखोगे कि ऐसे एक ऊपर की तरफ पोर्शन है, ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है? फिलामेंट लगा हुआ है। बीच से एक स्पेशल टिश्यू होता है, इस टिश्यू से बीच में से क्या निकला होता है? ऐसे फिलामेंट निकला होता है। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। अब ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसमें देखोगे दो लोब दिख रहे हैं। ठीक है, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने बोला था एंथर, और ये जो स्टिक लाइक पोर्शन है इसको हमने बोला था फिलामेंट। फिलामेंट बोला था। अब फिलामेंट देखो किससे जुड़ा रहता है? फिलामेंट एक्चुअली फ्लावर के प्लासेंटा वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? प्लासेंटा वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। अब प्लासेंटा के पास वाला जो है इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल फिलामेंट बोल देते हैं, और इसको हम लोग जो कि एंथर के नज़दीक में उसको बोलते हैं डिस्टल फिलामेंट। ठीक है, प्रॉक्सिमल फिलामेंट और डिस्टल फिलामेंट, ये हो गया। अब देखो हमको क्या पढ़ना है? ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है ये वाला, ये डिटेल में हमको पढ़ना है। कैसे देखेंगे? हमारे पास है एंथर। ठीक है, हमारे पास क्या है? एंथर। ये लो भैया, एंथर बना दिया। ठीक है, एक लोब ये हो गया एंथर का, और दूसरा लोब ये हो गया एंथर का। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम नाम दे दें तो ये हो जाएगा लोब 1, और ये हो जाएगा लोब 2। ठीक है, 1 हो गया और लोब 2 हो गया। अगर हम इस दोनों लोब को ऐसे काट दें, ठीक है, यहाँ से कट कर दें, तो हमको इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है तो उसमें हम ध्यान देंगे। पहले हम ये देख लेते हैं लोब 1 और लोब 2। इसकी वजह से इसको एक स्पेशल नेम देते हैं हम लोग, बाई लोब्ड एंथर। ठीक है, किस में होता है ये? एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में कैसा एंथर होता है? बाई लोब्ड एंथर होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखो हमने इसको कट किया, जब कट करेंगे तो हमको क्या स्ट्रक्चर दिखने वाला है? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा एक तरफ। सर इसको चेंज करते हैं कलर से। ये पहला स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, एक लोब है ये। एक लोब को कट करने के बाद कैसा दिखा है हमको? दूसरा लोब दूसरे कलर से बना देते हैं। ये हमारा दूसरा लोब है। ये दूसरा लोब है हमारा। चलो अब देखेंगे, ये है सबसे पहला पार्ट लोब 1। ठीक है, ये है दूसरा पार्ट लोब 2, ऐसे जुड़ा हुआ है, और नीचे से ये है हमारा मेन पार्ट। ठीक, इतना हो गया। अब बीच में देखोगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हर लोब के अंदर,
ठीक है, क्या क्या है, 2 चैम्बर हैं, हर लोब के अंदर क्या है, 2 चैम्बर है। क्लियर, इतना समझ में आता है। अब देखो फिलामेंट ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी एक स्पेशल टिश्यू होगा जिससे फिलामेंट अटैच रहता है। इस अटैचमेंट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया, कनेक्टिव बोल दिया। अब एंथर का ये है हमारा लोब 1, ये क्या है, लोब 2, लोब 1 और लोब 2 है। अब इसके अंदर देखोगे यहाँ पर कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, स्पेशल टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होते हैं, ऐसे मान लो कि बहुत सारे टिश्यूज हैं, इन पूरे को बोलेंगे। अब इसमें कोई एक सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन सारे सेल्स को मिला के स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कौन से सेल से बना होता है, ये बना होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इनका जो पार्ट होता है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन टिश्यू होते हैं, पॉलन टिश्यू होते हैं। अब यही टिश्यू किस में कन्वर्ट होंगे, पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। अब देखेंगे कैसे। अब देखो ये एक पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर होगी, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, ऐसे बहुत सारी लेयर हैं इसमें। ये लेयर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को डिटेल पढ़ें, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा लेयर 1 2 3 4, अब इन पूरी लेयर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ें तो कुछ ऐसा होगा। हमारा सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, ये हो गया। ठीक, उसको कवर करने के लिए एक टिश्यू कवर कर दिया। ठीक है, कवर करने के बाद इस पे एक और टिश्यू है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कलर चेंज कर देते हैं। ये एक टिश्यू है, ग्रीन कलर से बना है। एक और कलर ले लेते हैं, डार्क ब्लू ले लेते हैं। एक ये कलर है, ठीक है, ये भी एक टिश्यू है। ध्यान देंगे क्या क्या चीज़ें हैं सारी। सबसे अंदर, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, जहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक, इसको हमने क्या बोला, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलन मदर सेल, या हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब ये किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये क्या है हमारा, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि स्पेशल पार्ट है किसका, स्पोरोजिनस टिश्यू का। अब इसके ऊपर देखो, ऊपर ये एक हमारा लेयर है, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये एक लेयर है, इसमें क्या होती है, सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स हैं सिंगल लेयर की। अब हर एक सेल में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं टैपेटम। इसको हम लोग बोलेंगे टैपेटम बोलते हैं। ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट, या इसमें 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी या तो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये हमको ध्यान देना है। अब देखो आगे देखो,
इसमें ऊपर की तरफ ये जो टैपेटम है, टैपेटम के ऊपर यहाँ पर एक लेयर ये बनी है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे इसको, मिडिल लेयर बोलेंगे। मिडिल लेयर के ऊपर ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं। और सबसे बाहर की लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस प्लांट में होती है। तो आपको ये याद रखना, ये टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हो गया। और टैपेटम क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है। टैपेटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, पूरी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या बात है वो, हमारे पास क्या है, 4 स्पोरेंजियम है। क्या है, 4 स्पोरेंजियम है। ये स्पोरेंजियम कहाँ पे है, ये स्पोरेंजियम है एंथर के अंदर है। ठीक है, अब एंथर पे कितने लोब हैं भाई, 2 लोब हैं। ठीक है, एंथर में कितने लोब हैं, 2। तो ये हो गया हमारे पास पहला लोब। ठीक, ये हो गया लोब 1, ये हो गया लोब 2। हर लोब में क्या है, 2 स्पोरेंजियम है। ठीक है, 2 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इनको बोलते हैं थीका। ठीक है, एक लोब में कितना थीका, 2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीका। ठीक, तो इस वजह से ये 2 लोब हैं और 2 थीका है, तो इसको बोलते हैं पूरा पूरा मिला के बाइलोब्ड डाइथीकस।